सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। मुंबई गोरेगांव में प्रेम प्रसंग में रोड़ा बने पति की हत्या, पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर पति को उतारा मौत की घाट। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई गोरेगांव आरए कॉलोनी के यूनिट क्रमांक 31 में प्रेम प्रसंग में लीन पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति को अधमरा कर रूम में बंद कर प्रेमी संग बच्चों को छोड़कर हुई फरार। हॉस्पिटल में पति की हुई मौत। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं मुंबई से सच की आवाज न्यूज चैनल से मुंबई ब्यूरो चीफ मिस सिराज मंसूरी की खास रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। इसी सिलसिले में आज सभी दर्शकों को पता है कि ये मामला उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के आज मुंबई के महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है, पूरे देश में फैल चुका है। ये जो मामला आए दिन सुनने को मिल रहा है, इसी सिलसिले में आज एक मैटर हुआ है कुछ दिनों पहले, जहां पे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के संग मिल करके और अपने पति को मौत के घाट उतारकर और प्रेमी के संग फरार हो जाती है। इसी मामले को जानने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट पंकज यादव जी मौजूद हैं। पंकज यादव जी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, एक्चुअल कहाँ का मैटर है, वो आप बताइए पहले। ये मामला यहाँ पे गोरेगांव में आरए कॉलोनी में 31 नंबर यूनिट का है। यहाँ पे रहने वाले हमारे कार्यकर्ता भरत अहिरे, जो यहाँ फिल्म सिटी में एक मेकअप आर्टिस्ट का काम करते थे, आज उनको 3 बच्चे, एक बच्ची बड़ी बच्ची 8 साल के, 2 छोटी 6 साल के बच्चे, 4 साल का बच्चा है, 3 बच्चे हैं हमको। और उनकी जो वाइफ है, उनका किसी के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और अफेयर के चलते उन्होंने वो उनके जिनके साथ में अफेयर था वो और उनके साथ में और 3-4 उनके साथी ऐसा मिलके उनको 12 तारीख को उनको बाहर बुला के उनको मारा पीटा। इतनी पिटाई उनकी की कि उनकी फसलियां टूट गई। फसलियां टूटने के साथ ही साथ इंटरनल उनको ब्लीडिंग बहुत हुआ और इंटरनल ब्लीडिंग होने के बाद वैसी स्थिति में उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। उनको हॉस्पिटल नहीं लेते जाते हुए उन्होंने उनको घर में ही रखा। 3 दिन तक उनको घर में रखा और 3 दिन तक उनके किसी रिश्तेदार को, उनके भाई को, उनकी माँ, उनकी बहनें, उनको जितने भी रिश्तेदार, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। 3 दिन उनको घर में रखा ताकि वो घर में मर जाए और घर में मर जाने के बाद उसको नेचुरल डेथ दिखा के वो केस रफा दफा किया जाए। इस तरह से कॉन्स्पिरेसी इनको बनाई गई थी। लेकिन उनकी बेटी ने उनके जो चाचा है, मतलब जो डेथ हो गए उनके भाई है, उनको फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया पापा को, पापा कुछ चक्कर आके गिर गए और ऐसी घटना घटी है। तभी जाके उनको घर वालों को पता चला और उसके बाद में घर वाले आए, उन्होंने पुलिस स्टेशन में इस तरह से कंप्लेंट दाखिल की। कंप्लेंट दर्ज करने के बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज किया। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्होंने तुरंत उनको बोला इंजुरियस, क्योंकि ग्रेवियस इंजुरी थी और इन्होंने बताया था स्टेटमेंट में, क्योंकि वो दबाव में थे, डराया था उनको, अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारे घर के लोगों को मारेंगे, तुम्हारे भाई को मार डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने उनको मारा है उनकी बहुत ज्यादा दहशत है और पूरे दहशत के माहौल में यहाँ पर लोग जी रहे। उनके घर वालों को बहुत उन्होंने दहशत में रखा है, तो डर का माहौल बना के रखा उन्होंने और डर के वजह से उन्होंने जो भरत अहिरे, उन्होंने डर के वजह से सच्चाई बताई नहीं और पुलिस को बताया हम स्कूटर पे से गिर गए, ऐसे एक स्टेटमेंट दिया था। लेकिन पुलिस ने वहां पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ये मारपीट हुई उसकी जानकारी ली और सुमो मोटो दर्ज किया और उनके भाई को बुला के यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई। और एफआईआर में इनिशियली उन्होंने 325 यानी ग्रीवियस इंजुरी है करके 325 का एक सेक्शन रखा और 323 के साथ में उसको एडमिट किया गया था। जिस तरह से हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो देखते अगर कुछ 19-20 होता है तो पुलिस ने वो बाकी रखा था। लेकिन हमें इसके बारे में कल जानकारी मिली। कल जानकारी मिलने के बाद हमने आके तुरंत पुलिस को कांटेक्ट, यहाँ के सीनियर पे उनको हम मिले, उनसे इसके बारे में जानकारी, तो उन्होंने बताया, उनको हमने पूछा जब इतनी ज्यादा इंजरी हो गई थी तो आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था, 307 का केस दर्ज करना चाहिए था, अरेस्ट करना चाहिए था। तो उन्होंने बोला वो हम पूरी निगरानी में रखे, हमने सारी चीज, हम पुलिस, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, इनके साथ में हम कॉन्टेक्ट में, सारी जानकारी हम ले रहे और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तुरंत उनके ऊपर जो भी आगे की कार्रवाई करेंगे। और आज ऐसा हुआ, आज सुबह इनकी 10 से 10:30 बजे के भीतर उनकी डेथ हो गई और डेथ होते तुरंत इन्होंने पुलिस ने एक्शन लेना चालू किया है और अभी 302 का भी, मतलब आईपीसी 302 मर्डर का केस उनके ऊपर अभी दर्ज हुआ है। और मर्डर का केस दर्ज तो हुआ, लेकिन ये जो उनकी वाइफ है ये कल से ही फरार हो गई है और वाइफ भी फरार हो गई, उसके साथ साथ में उसके जो बाकी साथी है वो लोग भी फरार हो गए। उसका जो प्रेमी था वो भी फरार है, सभी, और प्रेमी भी और बाकी उनके साथ में और भी बाकी साथीदार लोग थे। एक 3 से 4 लोगों की टीम थी उनकी और ये ऐसे 4-5 लोग वहां से फरार हो गए। तो अभी पुलिस की टीमें उनको ढूंढ रही है। लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन से हमने ये मांग करी है कि जब तक इन आरोपियों को
जब तक पकड़ा नहीं जाएगा हम यहाँ पुलिस स्टेशन से हिलेंगे नहीं। और दूसरी, हम अपने भाई का पार्थिव भी हम लेंगे नहीं यहाँ पर, हम उसका पार्थिव शरीर जो है हम ताबे में नहीं लेंगे। पहले आप और इनको अरेस्ट करो, जो भी आरोपी इनको अरेस्ट करो, इनको कोर्ट के सामने खड़ा करो, उसके बाद ही इसका जो भी अंतिम संस्कार जो भी है वो हम करेंगे। अच्छा, एक बार बताइए, जो परिजनों का जो आरोप है, एक सेकंड, परिजनों का जो आरोप है कि सीधा सीधा पुलिस पे आरोप है कि पुलिस यहाँ पे लापरवाही बरती, आपको क्या लगता है? पुलिस ने यहाँ पर जरूर लापरवाही, अगर हम एक तरफ से देखे जाए तो पुलिस ने लापरवाही यहाँ पर ऐसी की क्योंकि जैसे ही इनको पता चला कि यहाँ पर भाई इतना ग्रीवियस इंजरी है तो 307 का दर्ज करके उनको अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन हमने उनके साथ में बात की तो पुलिस का ये कहना था कि जितने भी एविडेंस हमारे सामने आ रहे थे, आधी अधूरी जानकारी आ रही थी, पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। क्योंकि अब ये जैसा अभी हमको कल जानकारी मिली थी ये कि उनको इतनी इंजरी थी, लेकिन आज ये जानकारी मिली कि ये घटना 12 तारीख को घटी हुई है, 12 जुलाई को घटी हुई है और 15 तारीख को एफआईआर हुई। तो 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई। तो ये ही बहुत बड़ा एक बड़ा मसला था, क्योंकि 12 तारीख को अगर घटना घटी थी तो तुरंत पुलिस स्टेशन में 12 तारीख को इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी और तुरंत क्या होता था, उसका ट्रीटमेंट हो जाता, आज वो आदमी बच सकता था, उसकी जान नहीं जा सकती थी, उसको ट्रीटमेंट हो सकता था। मृतक के भाई यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपको क्या लगता है कि न्याय आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस प्रश्न से मुझे न्याय मिलना चाहिए और आरोपी को बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। हम लोग के दवाखाने के बाहर भी हमारे साथ सामने वॉच रखा, 4 बंदे देखते थे, सब कुछ इधर उधर से देखते थे, हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करके आते जाके हम लोग चले जाते थे। वो लोग मेरा भाई का 4 ऑपरेशन होने के बाद ना उनका कोई बंदा है, ना किसी का 1 रुपया है, ना कुछ है, जो भी है पैसा हम लोग ने लगाया। हम लोग ने सोना वाना रख के हमारा भाई को बहुत सारी कोशिश की, लेकिन हमारा भाई बच नहीं रहा, क्योंकि उसको इतना ज्यादा इंजरी हुआ, इतना ज्यादा मार लगा हुआ था कि उसके कारण उसकी जान चली। अभी आपके भाई का बॉडी कहाँ पे है? अभी हमारा भाई का बॉडी गोरेगांव वेस्ट में सिद्धार्थनगर हॉस्पिटल में है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये हमारे साथ में जो मृतक के परिजन थे उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस यहाँ पे लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से आज वो प्रेमी और प्रेमिका और उसके साथ में जो साथी है सारे लोग फरार है। अब देखना यह है कि पुलिस या इस मामले को कहां तक अंजाम देती है और अपराधियों का गिरफ्तारी हो पाता है कि नहीं।